दोस्तों, मेरी उम्र 37 साल की है और मैंने आम जीवन तो बिल्कुल नहीं जिया। बहुत कुछ देखा है, दिल से कह रहा हूं, मैंने बहुत कुछ देखा है इस जीवन में। इनमें से सबसे बड़ी सीख जो मैंने सीखी है वो ये है, हम अक्सर खुशी को खराब कर देते हैं। बात अजीब सी लगी होगी। हम और आप सुबह उठते हैं, नींद खुलती है, आंखें खुलती है, शुरुआत में सब ठीक होता है, मन हल्का होता है, कई बार चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट भी होती है। धीरे धीरे दिमाग चालू होता है, कंपैरिजन चालू होते हैं, कमियां ढूंढना शुरू होती है, और क्या होना चाहिए था वाली लिस्ट बननी शुरू हो जाती है, कल क्या गलत हुआ वाली लिस्ट बननी शुरू हो जाती है, कल क्या खराब हो सकता है वाली लिस्ट बननी शुरू हो जाती है। और कुछ ही देर में वो इंसान जो अभी तक ठीक था, खुश था, वो खुद पर ठप्पा लगा देता है, मैं खुश नहीं हूं। आपने नोटिस किया होगा, आप व्हाट्सएप खोलते हो, किसी का भी रिप्लाई या मैसेज नहीं आया होता, फोन बंद कर देते हो, मूड ऑफ हो जाता है। इंस्टाग्राम खोलते हो, किसी की लाइफ बेहतर दिखती है, ये तो अपनी मनमर्जी से पहाड़ों पे सेटल हो गए, ये अपनी मनमर्जी से घूम रहे हैं, ये कितनी सुंदर है, इसने तो खाली वीडियो बना के पैसा कमा लिया। आपका पूरा दिन खराब हो जाता है। ऑफिस में बॉस ने थोड़ी सी टोन क्या बदल दी, पूरा दिन हैवी लगने लगता है। हमने अपना इमोशनल रिमोट दूसरों के हाथ में दे रखा है। किसी के रिप्लाई पर मूड डिपेंड करता है, किसी के बिहेवियर पर दिन बनता है, बिगड़ता है, किसी फ्यूचर आउटकम पर, ये होगा उस पर खुशी टिकी रहती है। लेकिन जो चीजें आपके कंट्रोल में है ही नहीं, वो आपको स्टेबिलिटी कैसे दे सकती है? दूसरों से मिलने वाली खुशी ऐसी ही है जैसे भंडारा होता है ना। आज मिल गया, अच्छा लगा, लेकिन क्या आप उस पर रोज डिपेंड कर सकते हो? अगर 2 दिन फ्री का खाना मिल जाए तो क्या आप कमाना छोड़ दोगे? नहीं ना। तो फिर आपकी खुशी दूसरों पर डिपेंड क्यों है? मान लो तुम्हारा मन मिठाई खाने का था, तुम दुकान पर चले गए, वहां भीड़ लगी हुई, सब लोग एक तरीके का नमकीन खरीद रहे थे। पता नहीं क्या खास बात है उसमें, पैसे सीमित थे, तुम भाव में बह गए, नमकीन खरीद कर ले आए, मिठाई नहीं लाए। अब नमकीन खा तो रहे हो, मन था मिठाई का, पछतावा हो रहा है। यही जिंदगी में भी हो रहा है। हम वो नहीं जी रहे जो हमारा मन चाहता है, हम वो जी रहे हैं जो सही लगता है या जो लोग कर रहे हैं। सच ये है कि तुम्हें खुशी चाहिए ही नहीं, वो है। तुम्हें सिर्फ कंपैरिजन बंद करने हैं, तुलना बंद करनी है। अगर खुशी को डिफाइन करना हो ना, तो शायद इतना ही काफी है, दिमाग बंद, ताले लगा दिए, किसी की एंट्री नहीं, ना कोई विचार, ना कोई तुलना, ना कोई भूत, ना कोई भविष्य, ना कोई आज, ना कोई कल। अब सिर्फ एक चीज है जो दिमाग को इंद्रियों की मदद से सामने दिख रहा है, उसका पूरा अनुभव। तुम्हारे सामने जो है वो जितना साधारण होगा, खुशी उतनी गहरी होगी। तुम्हारे सामने एक गाना चल रहा है ना, सारा ध्यान उसी पर होगा, खुलकर गाओ, उस पर नाचो, फीलिंग्स को महसूस करो। कई बार मैं एक पेड़ के पास चले जाता हूँ, उसको गले से लगाता हूँ, पूरा नहीं आ पाता, वो अलग बात है। फिर सारा ध्यान उस पर, उसकी पत्तियों को निहारता हूँ, उनसे छनती हुई हवा को निहारता हूँ, उनके बीच में से आती हुई रोशनी को निहारता हूँ। बस वहीं ठहर जाता हूँ, रुक जाता हूँ, दिमाग बंद, कुछ पल बस मैं और वो पेड़। कितनी खुशी है, कोई गम नहीं। एक बार मैंने अपनी नानी से यूं ही कह दिया कि मैं मिलने आऊँगा। मैं जा नहीं पाया, कहीं फंस गया बुरी तरह। 1-2 दिन बाद जब मुझे टाइम मिला, वैसे ही मैं वहाँ पहुँच गया और मुझे देखते ही वो रोने लगी। उन्होंने मुझसे कुछ ऐसे शब्द कहे कि मेरी आंखों में भी आंसू आ गए। मैं 2 दिन से हर पल तेरा इंतज़ार कर रही थी। उस दिन मुझे समझ में आया, हम जिन पलों को, दिनों को बहुत हल्के में लेते हैं ना, वो किसी के लिए खुशी का सबसे बड़ा साधन हो सकते हैं। उस बुढ़ापे में एक बार अपने प्रियजनों से मिलना, कुछ देर बातें करना, एक इंसान के लिए खुशी का बहुत बड़ा कारण हो सकता है। अगर सच में खुशी ढूंढनी है ना तुम्हें, तो कभी सड़क किनारे रहने वाले लोगों को देखना, उनके जीवन में झांकना शांति से। ऐसा ना लगे कि घूर रहे हो। रात हो चुकी है, बहुत गर्मी है, फटे हुए कपड़े पहने वो लोग बैठे हुए हैं सड़क किनारे, फटे हुए तंबू ढके हुए हैं ऊपर से। एक औरत चूल्हा जला रही है, सब्जी काट रही है, मसालों की खुशबू आ रही है। वो खुशबू ये नहीं बता रही कि मैं सड़क से उठ रही हूं या किसी महल से उठ रही हूं। बच्चे खेल रहे हैं, नंगे पांव हैं, गर्मी है, हंस रहे हैं। एक रूठ गया है, मुंह बनाकर बैठा हुआ है, इंतजार कर रहा है कब सब आएंगे, मुझे मनाएंगे। एक आदमी दिन भर की मजदूरी करने के बाद शांति से लेटा है, पसीनों में भीगा है, पर मन में शांति है। फोन चला रहा है, शायद रील्स देख रहा होगा, हंस भी रहा है।
दो आदमी चाय पी रहे हैं और बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, इतनी गर्मी में चाय, पर वो तो आनंद ले रहे हैं। उनसे कुछ दूरी पर एक आदमी अकेला लेटा है, उसका शायद इनसे कोई वास्ता नहीं है, बिल्कुल अकेला है। अपना पुराना गद्दा बिछा रहा है जो शायद किसी ने दान दे दिया हो, कहीं से पड़ा पाया हो। थोड़ी देर में उसे नींद आ जाएगी, इस दुनिया से मुक्त हो जाएगा। फिर चाहे गर्मी हो या सर्दी या बरसात हो, नींद उसे एक माँ की तरह अपनी गोद में समेट लेगी। इनके जीवन में इसलिए झांकना जरूरी है कि इनके पास वो कुछ भी नहीं है जिसके लिए हम दिन रात कामना करते हैं, हम परेशान रहते हैं। ना कोई खास उम्मीद है, लेकिन जी रहे हैं, उसी में खुश भी है, मजे भी कर रहे हैं, आनंद भी ले रहे हैं। ये चमत्कार कैसे हो रहा है? अब खुद को देखो। तुम्हारे पास भरपेट खाना है, तुम्हारे पास छत है, पीने का ठंडा पानी है, पंखा है, कूलर है, अगर एसी भी नहीं है तो तुम्हें 12-14 घंटे मजदूरी नहीं करनी होती। तुम्हारे पास तो खुशी के भंडार है। इस हिसाब से हम खुशी ढूंढ ही नहीं रहे, हम नाखुश होने के कारण ढूंढ रहे हैं। कभी कभी ना खुद को भी मैसेज कर दिया करो, तू सही कर रहा है, तूने बहुत मेहनत की है, तू डिजर्व करता है, तू खुद को परिणामों से मत आंक, तू बहुत सही है, बहुत काबिल है। हम पूरी दुनिया से अप्रूवल मांगते हैं लेकिन कभी खुद को अप्रूवल नहीं देते। सच ये है कि तुम्हारी हैसियत तुम्हारे रिजल्ट्स नहीं बनाते, तुम्हारी मेहनत से तय होती है। एक भटकती आत्मा से किसी ने पूछ लिया, तांत्रिक नहीं पूछा होगा, अगर तुम्हें फिर से जीवित कर दिया जाए तो तुम्हें सबसे ज्यादा खुशी किस चीज की मिलेगी? आत्मा हल्का सा मुस्कुराई, पर आंखों में गम था और बोली, मैं 300 साल से भटक रही हूं, मैंने पूरी दुनिया देख ली है, हर जगह जा सकती हूं, सब समझ सकती हूं, लेकिन बस एक चीज की कमी है, मेरी कहानी खत्म हो गई। इंसान का शरीर सिर्फ एक शरीर नहीं होता, वो एक कहानी होती है जिसमें ये दुनिया रंग भरती है। कहानी अच्छी हो या बुरी, घटनाएं कैसी भी हो, परिणाम कैसे भी हो, लंबी हो या छोटी हो, जब तक तुम जीवित हो तब तक एक कहानी जी रहे हो। कहानी में जीने का आनंद अलग होता है। एक ऐसी कहानी जिसमें हर पल एक नया दृश्य है, कुछ बदलाव हो रहे हैं, जो अनिश्चित है, तुम्हें पता ही नहीं जिसका अगला पन्ना कैसा होगा। जहाँ एक नन्हा सा बच्चा जो खड़ा भी नहीं हो सकता धीरे धीरे झुर्रियों तक पहुंच जाता है। काश मैं उस सीमित कहानी को एक बार फिर से जी पाते। हजारों मौके मिले थे जीने के, खुश होने के, खुशियों को वसूलने के, कुछ नया करने के, कुछ अलग करने के, कुछ अलग अनुभव लेने के, अपने मन से जीने के, सब बेकार करती है। और आज तुम उस कहानी के अंदर हो, पर तुम भी वही कर रहे हो जो मैंने किया। दिमाग में कुछ हलचल हुई दोस्तों ये सुनकर। दोस्तों, जीवन बहता रहता है, अगर तुम खुशी को पकड़ने की कोशिश करोगे ना, वो बह जाएगी, फिसल जाएगी। खुशी किसी भी एक पल में नहीं छुपी हुई, वो बहाव में है, फ्लो में है। हम सब एक यात्री हैं या यात्रा पर आए हैं, एक दिन सब ने जाना है, सब आए ही थे, मौजूद नहीं थे। और एक यात्री की खुशी कभी भी एक जगह टिकने में नहीं होती। उसे धूप भी चाहिए, उसे बारिश भी चाहिए, उसे ठंड भी चाहिए, उसे गर्मी भी चाहिए, उसे पहाड़ भी चाहिए, उसे रेगिस्तान भी चाहिए, उसे खेत भी चाहिए, खलियान भी चाहिए। वो जंगलों में भी घूमता है, वो नदियाँ भी पार करता है। उसकी खुशी तो अनुभव में है, नएपन में है। तो जीवन में जो कुछ भी नया हो रहा है, अच्छा हो बुरा हो, पर वो नया हो रहा है, बदलाव ला रहा है, वो अपने आप में खुशी का एक स्तोत्र है। सच ये है, खुशी कोई रेडीमेड चीज नहीं है, उसे खुद बनाना पड़ता है। फल से लदे पेड़ हैं, उन्हें उगाना पड़ता है। जैसे विपत्ति में भी इंसान जीने के लिए रास्ता निकालता है, सरवाइव करने के लिए राह निकालता है, ऐसे ही आपको अपनी खुशी को खुद मैन्युफैक्चर करना पड़ता है, जैसी भी परिस्थिति हो, कितनी ही विषम हो, कठिन हो, कॉम्प्लेक्स हो। आपने दाल बाटी का नाम सुना होगा या खाई होगी। क्या आपने कभी सोचा है बाटी बनी कैसे? इतनी मोटी रोटी, गोले की तरह और स्वादिष्ट। दोस्तों, कहते हैं कि रेगिस्तान में युद्ध के समय जब कुछ पकाने के साधन नहीं बचे होते थे, लोगों ने आटे की लोई को गर्म रेत में दबाकर पकाया, और वही चीज आज डेलिकेसी बन गई। मतलब साफ है, जो भी उपलब्ध है उसी का मिश्रण बनाकर खुशी तैयार करो। और हम क्या करते हैं? हम खुशी को पोस्टपोन करते हैं। जब ये होगा तब मैं खुश होऊंगा, जब अच्छा पैसा आ जाएगा तब मैं खुश होऊंगा, तब एंजॉय करूंगा। ये और कुछ नहीं, हैप्पीनेस डिले ट्रैप है। पूरी जिंदगी तैयारियों में निकल जाती है, उम्मीदों में निकल जाती है, परफेक्शन को ढूंढने में निकल जाती है। आपका जीना शुरू ही नहीं हो पाता।
फ्यूचर पे आपकी खुशी कभी डिपेंड नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर हमें सिर्फ एंग्जाइटी देता है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है, पासा कहीं भी पलट सकता है। फ्यूचर हमें रिजल्ट का डर देता है, आउटकम का डाउट देता है और एक्सपेक्टेशंस का प्रेशर देता है, और हमारा आज, हमारा प्रेजेंट, ये पल धीरे धीरे हमारे हाथ से निकल जाता है। हर बीतता हुआ पल जीवन के किसी एक दिन के लिए वो भविष्य था जहां आपने सोचा था तब मैं खुश होऊंगा। खुशी कोई एक दो बार मिलने वाली चीज नहीं है, उसे रोज रिफिल करना पड़ता है। तुमने घड़ा लाकर रखा है तो रोज उसमें साफ पानी भरना होगा, रोज रिफिल करना होगा, और रिफिल नहीं करोगे ना, ऐसे ही पड़े रहने दोगे, पुराना पानी सड़ जाएगा। ऐसे ही अगर तुम खुश नहीं रहोगे, तुम्हारा मन भारी रहने लगेगा। अपना बचपन याद करो, तब छोटी छोटी चीजों में खुशी मिल जाया करती थी। खेलना, हंसना, भागना, टूटे हुए खिलौने, बर्तन, घर की बेकार की चीजें, कबाड़ा। क्यों? क्योंकि तब तक तुम्हारे अंदर कंपैरिजन का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल नहीं हुआ था। हमें बाद में सिखाया गया तू किस किस से कम है, तू और क्या कर सकता था या कर सकता है, तेरे पास क्या नहीं है। ये बातें सुनने में बहुत मोटिवेटिंग लगती है, लेकिन अंदर ही हमेशा हमें कमी में रखती है। सेल्फ क्रिएटेड मेंटल स्टेट कि हम कम है। पेट इंसान का 2 रोटी से ही भरता है, लेकिन साइड में 10 रोटी रखी हो, ये सिर्फ चाह है, तुलना है दूसरे से, और तुलना कभी खत्म नहीं होती। दोस्तों, कुछ बनने की कोशिश मत करो। बनना ये कहता है मैं अभी काफी नहीं हूं। तुम काफी हो दोस्त, तुम जैसे भी हो, जिस भी स्थिति में हो, जीवन चल रहा है तो तुम काफी हो, तुम जी सकते हो। खुद को कभी मुक्त करके तो देखो, दुनिया की अपेक्षाओं से, खुद की चाहतों से कुछ नहीं बनना। जैसा हूं वैसे जीना है, वैसे ही रहना है, वैसे ही मैं खुश हूं। खुद को कभी अपना कर तो देखो। कुछ ना होकर ही एक इंसान मुक्त है, ऊंचा है, मस्ती में है। मैं तो अपनी मस्ती में रहूंगा। तुम्हें जो सोचना है सोचते रहो, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना, खुद को कुछ नहीं दिखाना। हर दुख, हर चिंता, हर अपेक्षा इस बनने के भाव से शुरू होती है। तुम खुद को पूर्ण तरीके से स्वीकार कर लो ना, बस मौजूद हो जाओ ना, जैसे भी हो। एकदम मन शांत हो जाएगा, चिंताएं दूर भाग जाएंगी, अपेक्षाएं दूर भाग जाएंगी, घबराहट हट जाएगी। मैं ऐसे ही अच्छा हूं, मुझे ऐसे ही जीना है, मैं ऐसे ही मस्ती करूंगा, मैं ऐसे ही खुश रहूंगा। एक बार सोच कर तो देखो, इतना बोझ लेकर घूम रहे हो।